नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक क्रिकेट अपडेट में। आज हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 21वें मुकाबले की, जो कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। ये मैच 8 अप्रैल 2025 को हुआ और ये एक ऐसा मुकाबला था जिसने फैंस को अपनी सीटों से बांधे रखा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस हाई वोल्टेज मैच की पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी दिख रही है और बाद में चेज करना उनकी टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत भी पहले बल्लेबाजी करने को लेकर खुश थे, क्योंकि उनकी टीम के पास मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप था। दोनों टीमों की नजरें इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करने पर थीं। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों मिचेल मार्श और एडन मार्करम के साथ। इन दोनों ने शुरुआत से ही कोलकाता के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले 10 ओवर में लखनऊ ने बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। मार्श और मार्करम की जोड़ी ने शानदार साझेदारी की और कोलकाता के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। मार्करम ने तेजी से 28 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन 11वें ओवर में हर्षित राणा ने मार्करम को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। मार्करम का विकेट 99 रन के स्कोर पर गिरा। मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर आए निकोलस पूरन और यहां से शुरू हुआ असली तूफान। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने मिलकर कोलकाता के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। मार्श ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 48 गेंदों में 81 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यह उनकी सीजन की चौथी अर्धशतकीय पारी थी। दूसरी तरफ पूरन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर रुकने का नाम नहीं लिया। 18वें ओवर में आंद्रे रसेल के खिलाफ पूरन ने 24 रन बटोरे, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। लखनऊ की पारी के अंतिम ओवरों में पूरन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी पारी को 36 गेंदों में 87 रन तक पहुंचाया और नाबाद रहे। इस पारी में 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। मार्श का विकेट 18वें ओवर में रसेल ने लिया, लेकिन तब तक लखनऊ का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। अंत में अब्दुल समद ने भी कुछ तेज रन जोड़े। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 238 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह उनका आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। कोलकाता के लिए हर्षित राणा ने 2 विकेट लिए, जबकि आंद्रे रसेल को 1 विकेट मिला। लेकिन कुल मिलाकर कोलकाता के गेंदबाज इस दिन लखनऊ के बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आए। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की। 239 रनों का लक्ष्य कोई आसान नहीं था, लेकिन कोलकाता के पास भी एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप था। पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन। इन दोनों ने पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया। डी कॉक ने आकाशदीप के ओवर में छक्का जड़ा, लेकिन तीसरे ओवर में वो 15 रन बनाकर आउट हो गए। आकाशदीप ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया, जिसमें ऋषभ पंत ने रिव्यू लेकर सही फैसला किया। डी कॉक के आउट होने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए। यहां से सुनील नरेन और रहाणे ने लखनऊ के गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू किया। पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता ने 90 रन बना लिए थे, जिसमें सिर्फ 1 विकेट गिरा था। नरेन ने तेजी से 13 गेंदों में 30 रन बनाए, लेकिन 7वें ओवर में दिग्वेश राठी ने उन्हें आउट कर दिया। नरेन का कैच लॉन्ग ऑफ पर लपका गया। नरेन के आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर क्रीज पर आए। रहाणे और अय्यर ने शानदार साझेदारी की और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। रहाणे ने 11वें ओवर में अवेश खान की गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वो 35 गेंदों में 61 रन बनाकर खेल रहे थे, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 12 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 149 रन पर 2 विकेट था। ऐसा लग रहा था कि कोलकाता आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन यहां से मैच में आया एक बड़ा ट्विस्ट। 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने रहाणे को आउट कर दिया। रहाणे ने फुल टॉस गेंद पर शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे निकोलस पूरन के हाथों में चली गई। यहां से कोलकाता की पारी लड़खड़ा गई। अगले कुछ ओवरों में रमनदीप सिंह, अंकटेश रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर भी जल्दी जल्दी आउट हो गए। रमनदीप सिर्फ 1 रन बना सके, जबकि रघुवंशी 5 रन पर आउट हुए। वेंकटेश अय्यर ने 45 रन बनाए, लेकिन 16वें ओवर में आकाशदीप ने उन्हें आउट कर दिया। 15 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 173 रन पर 5 विकेट था। यहां से उन्हें 30 गेंदों में 66 रनों की जरूरत थी। आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह क्रीज पर थे। रसेल ने कुछ बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन 18वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने उन्हें भी आउट कर दिया। अब सारी उम्मीदें रिंकू सिंह पर टिकी थीं। रिंकू ने पिछले सीजन में कई बार कोलकाता को मुश्किल स्थिति से निकाला था और फैंस को उम्मीद थी कि वो फिर से कुछ कमाल करेंगे। 19वें ओवर में कोलकाता को 38 रनों की जरूरत थी। रिंकू ने हर्षित राणा के साथ मिलकर कुछ रन बटोरे, लेकिन ओवर के अंत तक लक्ष्य और मुश्किल हो गया। आखिरी ओवर में कोलकाता को 24 रनों की जरूरत थी। रवि बिश्नोई गेंदबाजी के लिए आए। रिंकू ने इस ओवर में कमाल कर दिखाया। उन्होंने आखिरी 3 गेंदों पर चौका और छक्का लगाया।
लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। कोलकाता 20 ओवर में 7 विकेट पर 234 रन ही बना सकी और 4 रन से ये मैच हार गई। रिंकू 15 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप ने 2-2 विकेट लिए, जबकि दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई और अवेश खान को एक एक विकेट मिला। ऋषभ पंत की कप्तानी ने भी इस जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया और खेल को धीमा कर कोलकाता के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। मैच के बाद निकोलस पूरन को उनकी शानदार 87 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पूरन ने कहा कि वह बहुत प्रैक्टिस करते हैं और खेल की स्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ने हार के बावजूद अपनी टीम के प्रयास की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार मैच था और उनकी टीम सिर्फ 4 रन से पीछे रह गई। इस जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी तीसरी जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में चौथा स्थान हासिल किया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स छठे स्थान पर खिसक गई। यह मैच एक बार फिर साबित करता है कि आईपीएल में कुछ भी पहले से तय नहीं होता, आखिरी गेंद तक रोमांच बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगले मैच की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्ते और शुभ रात्रि।